तो पानी में तैरती हुई ये मछली और आपके राहु की परेशानी को दूर करने का ये एक सरल और बहुत ही कारगर तरीका। क्यों ये मछली का लॉकेट पहना जाएगा और आपकी राहु की परेशानी को ये कैसे दूर कर देगा, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। मछली के लॉकेट के फायदे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब राहु किसी का शुभ हो तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राहु उसको वो पावर देता है जो कि उसके मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर सीधा प्रभाव डालती है। उसके अंदर एक सिक्स्थ सेंस, एक दूरदृष्टि अपने आप आ जाती है। उसको कैलकुलेशन की किस तरह से क्या करना है, कैसे कहाँ का पैसा घुमाना, कैसे किससे क्या बात करनी है, ये सब की सब राहु ही देता है। और जिसके पास सब कुछ होते हुए राहु की सोच ना हो तो वो व्यक्ति जीवन में पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। अब आपके साथ अगर राहु पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आपको असर दे रहा है तो ये मछली का लॉकेट जो कि पानी में है, और ये पानी में तैरती हुई मछली, हिलती डुलती यानी कि तैरती हुई मछली आपके राहु के प्रभाव को कैसे शुभ करेगी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। राहु एक तरह से छाया है, और ये छाया किसी को अगर हम बोले तो ये परछाई है। और ये परछाई, जब कहते हैं समय वक्त बुरा आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर राहु कभी भी साथ नहीं छोड़ता। राहु आपकी एक ऐसी परछाई है जो आपके साथ हमेशा चलेगी, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप खराब हो। अगर आपके राहु खराब हैं तो आपके साथ राहु के प्रभाव भी खराब होंगे। अगर राहु अच्छे हैं तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा इंसान बनता है, बहुत उसके पास पैसा होता है, धन होता है। वो व्यक्ति कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा लेता है, और जिसका राहु कमजोर होता है वो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करके कम पैसा कमाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग मेहनत ही करते रहते हैं। जब राहु बुरा हो तो जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अक्सर उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां ऐसे ही आती हैं। दिमागी रूप से वो परेशान अक्सर मिलेगा आपको। अब ये दिमागी परेशानी कैसे कैसे दिखती है? सबसे पहले तो उसका दिमागी रूप से संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कभी टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, बेमतलब में सोच रहा है, किसी प्रकार का वहम हो रहा है, किसी प्रकार का डर लग रहा है, बार बार उसको राहु कमजोर होने की वजह से उसके जीवन में होने वाली अचानक घटनाएं बार बार बढ़ रही हैं, बार बार चोट लग रही है, दुश्मन उसके ऊपर प्रभावी हैं, बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर हावी होते हैं, उसको परेशान करते हैं। तब उस व्यक्ति के लिए ये राहु के उपाय के लिए मछली का लॉकेट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब राहु बच्चों में क्या करता है? उनका ध्यान भटकाता है, ध्यान भटका देता है, गलत चीजों की तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली जो भी चीजें हैं वो सब उसको, बच्चों को पसंद आती हैं। गेम्स हो गया, माँ बाप के साथ गलत व्यवहार हो गया, कुछ भी इस तरह की चीजों में वो अक्सर राहु बच्चे को बिगाड़ता है। अगर बच्चा है तो उसके लिए ये राहु का लॉकेट, बड़ा है तो उसके लिए राहु का लॉकेट, जो भी व्यक्ति राहु की दशा से गुजर रहा है उसके लिए ये राहु का लॉकेट, मछली का लॉकेट बहुत फायदेमंद है। जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये कसिनो, ये इस तरह के जो भी काम है, लाइजनिंग वगैरह, जो भी पैसा दिमाग से कमाया जाता है ना, उस व्यक्ति के लिए राहु का लॉकेट बहुत ही जबरदस्त है। अब हम राहु के लिए ये मछली कौन है? मछली यानी कि समुद्र, यानी कि राहु की अगर हम बात करें तो राहु का स्थान भी वहीं पर ही है, और राहु का स्थान शुक्र से है। शुक्र अगर हम बात करें तो शुक्र यानी कि वीनस, जो कि जिनकी जो देवी है माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था, और समुद्र की जो भी चीजें हैं वो माँ लक्ष्मी की एक तरह से भाई बहन के रूप में होते हैं। और शुक्र का अब आपने समझ लिया कि ये संबंध है, और राहु का संबंध ये है शुक्र से, क्योंकि शुक्र दो हिस्सों में बना हुआ है, राहु और केतु से। इसीलिए ये संबंध सीधा का सीधा जल से बन जाता है। और मछली की अगर हम बात करें तो मछली जो है, आपने सुना होगा कि मच्छमणि के बारे में। मच्छमणि क्या है? मच्छमणि यानी कि मकर ध्वज की माँ को मच्छ यानी कि मछली कहा, मछली की मणि। और ये राहु भी मकर ध्वज के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मछली का भी एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जब कोई परेशानी अचानक खड़ी हो जाती है तो मछली को जल प्रवाह करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए राहु को जल यानी कि एक मछली को एक स्थान दे देना, एक वो स्थान दे देना जहां पर वो जीवित रह सके, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। जल यानी कि चंद्रमा। तो राहु को हमने एक पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में रख दिया, यानी कि मछली को जल में रख दिया तो वो कंफर्टेबल है, वहां पर रख दिया। और ये पंच धातु में बना हुआ आपके लिए लॉकेट, जो कि एक गोल्डन कलर का लुक देता है, और आपके गले में जब ये इस तरह से होगा तो बहुत ही अच्छा
आपको ये फील भी देगा और दूसरों को जब ये दिखाई देगा तब वो भी देखेंगे तो वो देखते रह जाएंगे कि ये किस तरह से की कारीगरी की गई है कि एक पानी में तैरती हुई इस तरह से मछली बना दी गई। और वो भी देखिए क्या ज़बरदस्त तरह से, आप इधर हिलाएंगे तो इधर जाएगी, इधर हिलाएंगे तो इधर जाएगी, यानी कि ये मछली मूव हो रही है। देखिए आप ध्यान से देखिए, मछली मूव हो रही है इस तरह से। इसके अंदर पानी भी डाला गया, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ही तरीके से इसकी वाटर प्रूफिंग की गई है। और प्रॉपर ये एक इस तरह से ये आपके गले में जब आएगा ना, तब लोग, सही बात है, आपको पूछेंगे यार मछली कैसे तैर रही है पानी के अंदर। वो देखेंगे इस तरह से ये आपकी हिलती हुई मछली, ये नहीं है कि फिक्स है और ये और कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं है। ये एक तरह से आपके एक स्टाइल को, एक अच्छा जो है आपकी आउटलुक को एक बढ़िया एक अपीयरेंस देगा, एक आपके जो है लोगों की आई कैचिंग फैक्टर, लोगों की दृष्टि आप तक बनाएगा, आपके राहु को शुभ करेगा। इस तरह से ये आपके लिए जो है मछली यानी कि फिश लॉकेट आपके लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए हम जो भी, हमसे कई बार होता है ना कि हमने ये किया ये किया ये किया ये किया पर कहीं फायदा नहीं मिला, पर एक उपाय ने हमको फायदा दे दिया। आप ये भी सोचते होंगे कि मैं इतने सारे उपाय बता देता हूँ, इतना कुछ आपके लिए बताता हूँ, पर देखिए एक बात समझिए, मैं इतने सारे उपाय जरूर बताता हूं पर इतने सब के सब उपाय हर व्यक्ति नहीं करता है। हो सकता है उनमें से उसने कोई एक उपाय किया हो, उसको अच्छा लग गया हो, उसका जीवन सुधरने लग गया हो और वो वही उपाय कर रहा है। और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि आप लोग मुझसे तभी जुड़ते हो, तभी अपनी टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक कराते हो जब आपको फायदा होता है ना, फिर आप बताते हो कि मैंने आपका वीडियो में ये उपाय देखा था, मैंने ये उपाय किया, मुझे बहुत फायदा हुआ, तभी मेरा विश्वास जागा, फिर मैंने आपसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाई। तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि आपको जो सहूलियत लगती है, जो आसान लगता है वो करो। करना आपका कर्म है, देना उसका काम है, तो आपको करना है। ये न सोचिए कि मैं करूं ना करूं, यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा वाली बात नहीं है। जब सड़क पार करते हो तब ये सोचते हो मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। आप सीधे सड़क पार करते हो, बीच से वापस तो नहीं आते हो ना, वो वही लोग आते हैं जो दिमाग में उनके यही रहता है कि यार मैं पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई गाड़ी ना आ जाए, अच्छा वो गाड़ी आ रही है, आपको अनुमान नहीं लग रहा है। ये अनुमान, ये फोकस, ये सब चीजें राहु से देखी जाती है। बुद्धि का विकास भी राहु से देखा जाता है और ये सब कुछ करना है राहु को हमने बैलेंस करने के लिए, राहु को पॉजिटिव करने के लिए। और करना हमारा कर्म है, हम करेंगे क्योंकि हमें अपने जीवन को सुधारना है। ऊपर वाले ने तो हमारी किस्मत को एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह बनाकर भेज दिया, पर कर्म करके हम उसको एक नया आकार दे सकते हैं, एक अच्छी मजबूती दे सकते हैं। आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करने आ रहे हैं राहु महाराज। जो काम आपके पहले नहीं हो रहे थे अब काम बनेंगे। आपके जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले राहु महाराज हैं, क्योंकि राहु जिसको तारे उसे कोई ना मारे। यानी कि जीवन में जब राहु महाराज देने के लिए आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं, पर सचमुच में क्या राहु महाराज आपको क्या जीवन में ऊंचाइयां और उपलब्धियां और खुशियां देने के लिए आ रहे हैं? क्या असर होगा राहु महाराज का आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार? इसकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं राहु गोचर रिपोर्ट। ये राहु रिपोर्ट में आपके 3 मुख्य बिंदुओं पर आपको जानकारी मिलेगी। पहला होगा धन का मामला आपका कैसा रहेगा, धन में वृद्धि होगी कि नहीं, धन को लेके कोई परेशानी है तो उसके क्या उपाय होंगे। दूसरा आपकी सेहत को लेके आपके राहु महाराज आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके जीवन में कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं लेकर आ जाएंगे, कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ जाएगी, सेहत कहीं आपके जीवन में आपके बढ़ते कदमों का कोई रुकावट तो नहीं बन जाएगी। और इसके साथ साथ आपका एक प्रश्न का उत्तर, आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, इस रिपोर्ट में उसका आंसर दिया जाएगा, लिखकर आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आपका प्रश्न कोई भी हो सकता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी नौकरी में समस्या आ रही है वो कब दूर होगी, मेरा कोर्ट कचहरी का मसला है वो कब दूर होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे अन्य जो भी सवाल हैं आपके, किसी भी तरह से आपका इस रिपोर्ट में उसका आंसर भी दिया जाएगा। अब इसके बाद इसमें आपको और क्या जानकारी दी जाएगी, इसमें दी जाएगी आपको जानकारी कि आपको राहु के क्या क्या उपाय करने हैं। राहु से हम वो सब कुछ हासिल कर लें जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, हर तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है। उन सफलताओं को खोलने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। आपको इसमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय दिए जाएंगे
जो आपकी कुंडली के अनुसार होगी। ये रिपोर्ट लगभग 3 से 4 पेज की रिपोर्ट होगी, जिसमें आपकी सभी जानकारियों को हम लिखकर PDF फॉर्म में आपके WhatsApp पर भेजेंगे। राहु रिपोर्ट को बुक कराने के लिए आप मुझे मेरे इस WhatsApp नंबर पर लिखें कि मुझे अपनी राहु रिपोर्ट बनानी है। आपकी जानकारी वगैरह ले जाएगी और उसके बाद आपकी रिपोर्ट तैयार करके आपके WhatsApp पर भेज दी जाएगी, जिसे आप सिंपल और सरल भाषा में पढ़कर समझकर अपने उपायों को शुरू करके राहु के साथ साथ शनि को भी आप बिल्कुल शुभ कर सकते हो और अपने जीवन में सभी दुखों को दूर भगाकर सुखों को बुला सकते हो। बाकी इसी तरह से और भी जानकारियों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।